आपके समक्ष महादानी की कथा प्रस्तुत करते हैं। द्वारका का समय था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ विराजे थे। तभी उन्हें अहंकार त्याग और सच्ची भक्ति की परीक्षा लेने का विचार आया कि इस पृथ्वी पर कौन ऐसा है जो परम दानी है, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम से अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। श्री कृष्ण और अर्जुन का निर्णय। कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, पृथ्वी पर एक ऐसा दानी है जिसकी दानशीलता को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, पर ऐसा कौन है? क्या वो कर्ण से जैसा महादानी है? कृष्ण बोले, नहीं, उससे भी बढ़कर है। वो है राजा मोरध्वज। चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। कृष्ण और अर्जुन एक साधु और ब्राह्मण का रूप धारण कर मोरध्वज के बैल पहुंचे। राजा ने सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया। महाराज, आदेश दीजिए, मैं आपकी सेवा में खड़ा हूँ। कृष्ण ने कहा, हमारा एक ही संकल्प है, हम यज्ञ करेंगे और हमें आहुति हेतु अपने पुत्र तमोरध्वज की आवश्यकता है। यह वचन सुन राजा और रानी के हृदय कांप उठे। एक पल को स्तंभ हो गए, पर अगले ही पल दोनों निश्चय कर लिया कि अतिथि की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा है। अद्भुत त्याग। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र ने भी मुस्कुराकर कहा, पिता, मेरे प्राण यदि आपके धर्म की रक्षा में लगे तो ये सौभाग्य है। राजा ने स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र को काटने की तैयारी की। आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में कर्तव्य और श्रद्धा अड़िग थी। दिव्य प्रकट। जैसे ही राजा तलवार चलाने को थे, तभी साधु और ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। राजा, रानी और तमोरध्वज साष्टांग भूमि पर गिर पड़े। कृष्ण ने उन्हें उठाया और प्रेम से कहा, राजन, आज तुमने दुनिया को सिखा दिया कि सच्चा दान वही है जहाँ त्याग में भी प्रेम हो और पीड़ा में भी धर्म हो। तुम्हारे सत्य और दानशीलता अपूर्व है। देवता भी तुम पर गर्व करते हैं। कृष्ण ने वरदान दिया कि मोरध्वज का नाम युग युगों तक महादानी के रूप में पूजित होगा। कहानी का सार। सच्चा दान वह है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण हो। मोरध्वज ने अपने पुत्र तक का बलिदान करने का निश्चय किया। इससे बड़ा त्याग कोई नहीं है। कृष्ण और अर्जुन ने संसार को दिखाया कि प्रेम और भक्ति का उच्चतम स्वरूप क्या होता है।